गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज तीज है तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मेकअप सेकअप करने के पहले आप लोगों को बताऊं कि क्या कैसे चल रहा है। मैं नहा धो के तैयार हो गई, सुबह के बज रहे हैं ना, और ये देखो मैं कंघी और सनस्क्रीन उठा ली कि अब चलो मेकअप करते हैं, कैसे क्या करना है। ये रहा मेरा मेकअप बॉक्स, लेकिन आज मैं इससे मेकअप बिल्कुल नहीं करूँगी। ये तो पुराने हो गए हैं हमारे तीज के लिए, हर चीज़ नहीं होनी चाहिए ऐसा बोलते हैं। तो मैं नया कुछ चीज़ें लेके आई हूँ और ये मैं रेडी हो गई। ये देखो, आप बोलते हैं 16 श्रृंगार करना चाहिए, तो आप देख सकते हो ये नई चूड़ी, मेहंदी और फुल मेकअप, जो सिंदूर, बिंदी, काजल 3 हुए, लिपस्टिक 4, कान वाला 5, गले का 6 और नेल पॉलिश 7, मेहंदी 8, अंगूठी 9, चूड़ी 10 और नीचे पैर में आलता और नेल पॉलिश और पायल मिला के फिर ये क्लचर भी मैंने जोड़ लिया है। तो ये 16 तो नहीं हुए, आई थिंक आउटफिट जोड़ लूँ तो मे भी 16 हो जाए, तो पता नहीं। देखो 16 होते हैं कैसे हैं। अब बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। बाल तो बस जस्ट ऐसे ही कर लिया है और सिंदूर थोड़ा सा लगाई हूँ रेड कलर का, क्योंकि अभी जाऊँगी पूजा करने के लिए। तो हमारे यहाँ सिन्होरा से लेके सिंदूर लगाते हैं। सिन्होरा मतलब जो हम हमारी शादी में जो सिंदूर दान होता है वो सिन्होरा बोलते हैं, उससे लेके लगाना ही पड़ता है, मस्ट होता है। तो वो से लगाऊंगी। इससे पहले मैं पूजा के लिए प्रसाद बना लेती हूँ। हमारे यहाँ चावल के आटे का चौरठ बोलते हैं जिसको, उसको भून के प्रसाद बनाते हैं, वही मेन प्रसाद होता है। उससे हम पारण मतलब व्रत भी तोड़ते हैं दूसरे दिन। तो ये मैं कर लेती हूँ तैयार प्रसाद। हमारा प्रसाद भी तैयार हो गया। अब चलते हैं पूजा घर की ओर। और ये ना चौरठ से ही, चावल के आटे से ही पहले तो ये बनाना होता है। इसको क्या बोलते हैं, मतलब वो पूजा वूजा के लिए हमारे यहाँ बनता है, ये शुभ होता है। सबसे पहले स्टार्टिंग इसी से होती है। तो ये मैं बना ली, मुझे जैसा आता था मैं बना ली। प्रॉपर तो नहीं बन पाएगा, लेकिन जितना बन पाएगा जो मैंने देखा है वो मैं बता रही हूँ। पहले आटे से बना लेते हैं, सादा होता है। उसके बाद में इसको रंगीन करते हैं। हल्दी से आप कर सकते हो या सिंदूर से कर सकते हो। तो मैं सोची कि सिंदूर से कर लेती हूँ। तो फिर मैं सिंदूर ढूंढ रही थी, सिंदूर मिल गया शायद मुझे। और फिर मैं सिंदूर लेके बैठी थी, तब तक O2 आने के लिए परेशान थी। तो मैं उनसे बोली कि O2 को थोड़ी देर के लिए पकड़ो, फिर मैं उसको ले लूँगी। लेकिन O2 तो खरी थी, O2 को पकड़ाया गया था जबरदस्ती पकड़े। ये मैं सिंदूर लेके और उसके बाद उसको बोल रही हूँ कि उसको आने मत दो कुछ देर के लिए। फिर मैं सिंदूर से उसको कलर करने लगी, मतलब उसमें थोड़ा सा छिड़क दो तो वो थोड़ा सा कलरफुल हो जाएगा। क्योंकि ठीक है सादा तो वो है, लेकिन सुहागन के लिए या शुभ चीज़ों के लिए थोड़ा सा मतलब कलरफुल होना ज़रूरी है। तो मैं सिंदूर से थोड़ा उसमें छिड़क दी, वाइट पे थोड़ा। उसके बाद फिर पूजा स्टार्ट हो गया। पूजा की तैयारी मैं कर रही थी, दिया जलाई, अगरबत्ती जलाई और फिर अपना वो सिन्होरा आप देख सकते हो, सिन्होरा भी मैंने रखा है। और शिव जी, हमारे यहाँ शिव पार्वती मतलब शिव फैमिली की फ़ोटो रखते हैं। और उन मूर्ति नहीं, मतलब मिट्टी का कुछ बनाते नहीं है, बस वही शिव पार्वती की तस्वीर आप ले लो, फ्रेम्ड होनी चाहिए, सही रहता है फ्रेम होना। फ़ोटो भी कई लोग फ़ोटो से ही कर लेते हैं। तो मैंने जला लिया है, फूल पत्ती भी सारा कुछ, 1 लोटा पानी भी रखते हैं। अब भाई भगवान की अगर पूजा करोगे तो फल के साथ, खाना के साथ पानी तो रखना ही पड़ेगा। और एक प्लेट लगता है जिसमें हमारे दान के लिए चीज़ें होती हैं, श्रृंगार की सारी चीज़ें, सुहागनों की सारी चीज़ें। इसके उपरांत फल फूल और वही चौरठ, वो चावल के आटे को जो भून के प्रसाद बनाया था वो, उसमें गुड़ भी डाल देते हैं कई लोग, लेकिन मैं नहीं डाली हूँ। मैं जब एंड हो जाता है उसके बाद डालती हूँ, या फिर दूसरे दिन, क्योंकि चीटी वीटी लग जाती है। और एक प्रसाद होता है अपने लिए, घर के लिए, उसमें वो भी चौरठ रहता है और फल रहता है। हाँ, और दान के लिए ना फल के साथ खीरा, सेव, केला और भुट्टा मस्ट होता है। और हमारे यहाँ सबसे ज़रूरी है गुजिया रहना ही चाहिए। गुजिया एकदम मतलब मस्ट वाला चीज़ रहता है हमारे यहाँ तीज के, मतलब सबका अपना अपना होता है, लेकिन हमारे यहाँ तीज के लिए गुजिया मस्ट होना चाहिए। तो गुजिया ले लिए। फिर ये स्टार्ट हो गया, मंत्र पढ़ने लगे। और मतलब हरितालिका तीज का जो मंत्र होता है वही, और पूजा स्टार्ट हो गई। और O2 मुझे बहुत परेशान कर रही थी। मैं O2 को कुछ देख के उसको फुसला रही थी, बहला रही थी, उसको इंगेज कर रही थी, लेकिन आजकल के बच्चे बहुत तेज होते हैं। पूजा जैसे तैसे कंप्लीट हुई, फिर हम आरती करने लगे। तो आरती हुई, उसमें भी O2 मतलब एक बार मेरी ओर देख रही है, एक बार उधम करने पे एकदम आमादा है, डांस कर ले, उसको लग रहा है कि म्यूज़िक हो रहा है, वो डांस भी कर ले रही है। फिर उसको अगरबत्ती जलाना था। फिर शिव
आरती हम लोग कर रहे हैं। शिव जी जी की ही आरती होती है, क्योंकि मेन शिव पार्वती की ही पूजा है ये, तो शिव आरती हो रही थी। फिर आरती करा हमने। ये थोड़ा सा मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, लेकिन ठीक है, आराम आराम से हम लोगों ने पूजा किया था, आप देख सकते हो। और सब कुछ अच्छे से हो गया। सुबह मतलब दोपहर के पहले का ही टाइम है, मुझे लगता है 12 के पहले ही पूजा कंप्लीट हो गई थी, क्योंकि सब लोगों ने सुबह 10 बजे ही कर लिया था। तो फिर सब लोग कह रहे थे कि शुभ मुहूर्त, विशेष मुहूर्त 10 बजे है, 10 बजे है। उसके बाद सब देखो, ये हमारे यहाँ ऐसे छूते हैं, मतलब ये दान करने की चीज़ें होती हैं। फिर मैंने प्रणाम कर लिया। प्रणाम करते हुए चौरट मेरे सर में, मेरे बाल में लग गया है। ओटू मेरे को देख के कॉपी कर रही है। फिर वो पूजा के उपरांत कंप्लीट होने के बाद हमको ना पानी से ऐसे छिड़कते हैं कि पूजा कंप्लीट हो गया, अब हम मतलब वहाँ से हट सकते हैं। वो बिना किए पानी छिड़के अब नहीं हट सकते हैं। तो मैंने कंप्लीट कर लिया, शिव जी को फिर प्रणाम कर लिया। और उसके बाद फिर ओटू मेरी कॉपी कर रही थी। फिर मैं बाहर निकली और पतिदेव को प्रणाम किया। और आज बोल रहे थे आज मैं राजा हूँ, आज ये दासी है, ऐसा ऐसा कुछ बोल के हंसी भी आ रही थी। और बार बार ओटू कभी सामने खड़ी हो जा रही थी, कभी पीछे खड़ी हो जा रही थी। और इनसे मैं भर भर के आशीर्वाद मांग ली। मैं बोल रही थी अखंड सौभाग्यवती बोलो। चलिए और इसके साथ बाय बाय।